बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन में जारी मुशावरत नतीजा खेज साबित हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि सदर मुमलिकत से न मिलने का फैसला कमीशन का था। हमने 11 फरवरी की तारीख सुप्रीम कोर्ट और सदर मुमलिकत को दी थी, ताहम जब 4 बड़े बैठते हैं तो गुंजाइश निकल आती है। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट। अवाम के लिए खुशखबरी, 8 फरवरी पोलिंग डे मुकर्रर। सदर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुशावरत कामयाब। अटार्नी जनरल के वानी सदर और इलेक्शन कमीशन के फेरे नतीजा खेज निकले। हर कोई कहता है कि शफाफ इंतखाबात हों, मगर मुदाखलत भी की जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी वफ़द ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से 1.5 घंटा तवील मुशावरत की। मुशावरती अमल में अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी शरीक रहे। मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन ने सदर के नाम खत में 11 फरवरी की तारीख दी, ताहम मुफाहमती अमल के नतीजे में 8 फरवरी पर इत्तफाक हो गया। इलेक्शन कमीशन आज तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुमेरात पोलिंग डे है, चले इस बहाने स्कूल के बच्चों को एक और छुट्टी मिल जाएगी। पहले भी फरवरी में इलेक्शन होते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ग्राउंड डबल कंक्रीट का है। सारे इदारे मोहतरम हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तहलील हुई तो कमीशन ने स्टैंड लिया कि पूरे मुल्क में इंतखाबात एक साथ हों। इंतखाबात में फौज हमारी मदद करेगी। निगरान हुकूमत बनाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, लेकिन इनको चेक करना हमारा काम है। आईजी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तब्दील ना होने के सवाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप देखते जाएं। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क में आम इंतखाबात की मुत्तफ़िका तारीख के लिए बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सदर से मुशावरत का हुक्म। मुशावरत करके सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए। उम्मीद है मुलाकात के बाद मामला हल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अदालत सिर्फ इस मसले का हल चाहती है, तकनीकी पहलू में उलझना नहीं चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है। आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाने पर तस्वुर किया जाए ये पत्थर पर लकीर होगी। सुप्रीम कोर्ट में हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है। अदालत सिर्फ इस मसले का हल चाहती है, तकनीकी पहलू में उलझना नहीं चाहते। आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाने पर तस्वुर किया जाए ये पत्थर पर लकीर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सदर से मुशावरत का हुक्म दिया गया। मुशावरत करके सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए। उम्मीद है मुलाकात के बाद मामलात हल हो जाएंगे। और मजीद भी कहा कि अदालत सिर्फ इस मसले को हल चाहती है, तकनीकी पहलू में उलझना नहीं चाहते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों से ज़ाहिर यकजहती और इसराइली जाहिरियत के खिलाफ तूफ़ानुल अक़सा सिंध अमन कॉन्फ्रेंस। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने खिताब में कहा कि सूरत हाल गैर यकीनी है, दुआ करें इलेक्शन वक्त पर हों। कराची में वाक़ई शाहराह कायदीन पर तूफ़ान अल-अक़सा और सिंध अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना फजल रहमान का कहना था, मुल्क दिवालियापन के करीब है, किसी की ईमा पर इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। हमें इक़्तिदार की हिर्स नहीं, किसी को अपना मजाक भी उड़ाने नहीं देंगे। हम माशी लिहाज से दिवालियापन के करीब पहुँच चुके हैं और सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने तो सरकारी तौर पर कह दिया है कि हमारे पास लोगों को तनख्वाहें देने के लिए अब पैसा नहीं है। सिंध अमन मार्च से खिताब करते हुए सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 75 सालों से इसराइल फ़लस्तीन में मुसलमानों का खून बहा रहा है। आज दुनिया को फैसला करना होगा वो हक के साथ है या बातिल के। 75 सालों से मुसलमान मरता चला आ रहा था, किसी के कानों पर कोई जूं नहीं रेंग रही थी। आज उन्होंने जो कदम उठाया है, दुनिया को आज फैसला करना पड़ेगा कि वो हक के साथ है या बातिल के साथ है। मार्च से JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और फ़लस्तीन से आए हुए गजा के नुमाइंदे डॉक्टर नाजी ज़हीर अल-शेरी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने खिताब किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान से राजुल हक ने कहा कि फ़लस्तीन में हज़ारों लोग शहीद और इमारतें मुनहदम हो चुकी हैं। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इस्लामी ममालिक के सरबराहान तमाशाई का रोल अदा कर रहे हैं। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। भाई और बहनें और बच्चे ज़ख्मी पड़े हैं। होना तो ये चाहिए था कि OIC का सरबराह ही इजलास होता, लेकिन अफसोस ये है कि 7 अक्टूबर के बाद अब तक
ایک ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس تو ہوا لیکن اسلامی سربراہان کانفرنس کا اجلاس نہیں ہوا. OIC نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور مسلمان حکمران امریکہ کے خوف کی وجہ سے خاموش ہیں، تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں. فیس بک سے لے کر انسٹاگرام تک جتنے بھی یہ کمپنیاں ہیں اور ادارے ہیں ان کا اونر یہودی ہے. ہمیں افسوس ہے کہ اس پورے ماحول میں امریکہ نے انصاف اور مظلوم کا ساتھ دینے کے بجائے مسلسل اسرائیل کو تبکی دی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے